भारत की स्कूली किताबों में सिर्फ मुगलों का महिमा मंडल किया गया है। ये जुमला व्हाट्सएप से निकलकर अब और भी जगहों पर आपको सुनने को मिलने लगा है। इसी कड़ी में एक्टर अक्षय कुमार ने भी ऐसी ही मिलती जुलती बात कह डाली। अब इससे बवाल मचा हुआ है। क्या कहा अक्षय कुमार ने और उसके पीछे की सच्चाई कितनी है, आइए सब विस्तार से जानते हैं। दरअसल अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वो समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने राजाओं की कहानी को स्कूल में न पढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, हमारे राजाओं के बारे में हमारी इतिहास की किताबों में लिखने वाला कोई नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से इस बात की अपील करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान लें और देखें कि क्या इसे बदला जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमें मुगलों के बारे में पता नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे राजाओं के बारे में भी बराबरी से पता होना चाहिए। अब जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हुई, इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। लोग अक्षय कुमार को स्कूल जाने की सलाह देने लगे। कांग्रेस की डॉक्टर शमा ने ट्वीट किया, लिखा, मुझे लगता है कि अक्षय ने कनाडा में अपना स्कूल पूरा किया था। भारत के स्कूल में NCERT की इतिहास की किताबों में भारतीय राजाओं पर पर्याप्त बातें थीं। वहीं पत्रकार साहिल जोशी ने लिखा, मुझे यकीन है कि अक्षय ने अपने स्कूल के दिनों में कुछ भी नहीं पढ़ा है, विशेष रूप से इतिहास। तो ये था पूरा मामला कि अक्षय ने क्या कहा, कब कहा, उस पर लोगों का क्या रिएक्शन आया। लेकिन अब बात तथ्य की करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अक्षय कुमार जो बात क्लेम कर रहे हैं वो सही है। इसके लिए हमने सोचा कि इस दावे की पड़ताल की जाए। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग माने NCERT की इतिहास की किताबें खंगाल डाली। हमने क्लास 6 की किताब खोली। किताब की शुरुआत एक सवाल के साथ होती है और वो सवाल है, हम इतिहास क्यों पढ़ें। इसका जवाब कुछ ऐसे दिया गया, इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते हैं। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। अब हम ये करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। ये एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों को क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझाने के लिए। इसलिए अपने कंधे झटकने के पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी ये जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीतों ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। संदेश से ये समझ आता है कि हमें इतिहास में बिना लाग लपेट झांक कर देखना होगा कि तब क्या हुआ जिससे हमारा आज बना। अब आते हैं अक्षय कुमार की कही बात पर। तो हमने NCERT की इतिहास की किताबें खंगाली। क्लास 7 की इतिहास की किताब में हमें दिल्ली के शासक चैप्टर मिला। दिल्ली तालिका में अलग से राजपूत वंश का पाठ दिया हुआ है, जिसमें नीचे तोमर वंश और चौहान वंश का भी जिक्र मिलता है। क्लास 7 की इतिहास की किताब आगे पढ़ने पर हमें राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं वाली हेडिंग का एक पाठ भी मिलता है। इसके साथ ही हमें चोल वंश के बारे में भी विस्तार से एक अध्याय मिला। किताब को और बारीकी से पढ़ने पर मराठा, चौहान, जाट राजाओं और उनके वंश के बारे में भी कई रेफरेंस मिलते हैं, जिसने शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान और जयपुर के राजा जयसिंह जैसे राजाओं का भी जिक्र है। साफ है कि स्कूलों की इतिहास की किताबों में सिर्फ मुगल नहीं बल्कि मराठा, अशोक, राजपूत और अन्य राजाओं और राजवंशों को विस्तार से कवर किया गया है। तो कुल जमा बात ये समझ आती है कि अक्षय कुमार की बात एकदम तथ्य से हटकर है। जहां हमारी किताबों में मुगलों का जिक्र मिलता है, वहीं हमारे राजाओं का भी जिक्र किया गया है। लेकिन अक्षय कुमार का हमारे राजाओं कहने से क्या मुराद है, ये एक अलग शैक्षणिक बहस को जन्म दे सकता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साजिद ने। मैं हूं हर्षिता। देखते रहिए लंदन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।